Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. How are you? I hope that you will be in the best position of your health and you will be enjoying your studies too. स्टूडेंट्स, आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक और टॉपिक है। टॉपिक का नाम है अल्काइंस, स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ अल्काइंस। सबसे पहले हम अल्काइन को इंट्रोड्यूस करते हैं कि अल्काइंस क्या है और फिर चंद बेसिक अल्काइंस के स्ट्रक्चरल फार्मूलाज भी लिखते हैं कि इनके स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे हम अरेंज करते हैं। स्टूडेंट्स, अल्काइंस बेसिकली अल्काइंस आर हाइड्रोकार्बन्स. These are organic compounds made up of only carbon and hydrogen elements. So these are called hydrocarbons. In hydrocarbons, these are unsaturated hydrocarbons. Unsaturated means those hydrocarbons which contain at least one carbon to carbon double bond or one carbon to carbon triple bond per molecule. फिर ये दो किस्म के होते हैं। अगर एक मॉलिक्यूल में कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है, एक है, दो है या तीन है या ज्यादा है, उनको हम अल्कीन्स बोलते हैं। और अगर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में या ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, एक है या एक से ज्यादा है, उसको अल्काइंस बोलते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, दीज आर हाइड्रोकार्बन्स। सेकेंडली, दीज आर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स and these are more unsaturated than alkenes. Alkenes भी unsaturated होते हैं, ये भी unsaturated है, लेकिन ये alkenes से ज्यादा unsaturated है। And they contain at least one carbon to carbon triple bond per molecule. इन कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स के अंदर कम से कम एक कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। So these are unsaturated hydrocarbons. They contain at least one carbon to carbon triple bond per molecule. And these are represented by the general formula CnH2n-2। ये फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं in order to find out the total number of hydrogen atoms if the number of carbon atom is given. अगर हमसे पूछा गया है कि एक हाइड्रोकार्बन है, बल्कि अल्काइन है, 4 कार्बन का बना है, तो टोटल हाइड्रोजन कितने हो सकते हैं? अगर एक मॉलिक्यूल है, टोटल 5 कार्बन है, एक ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन एटम्स के दरमियान, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हो सकते हैं? तो एक तो लेंथी तरीका है कि हम स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, उसके बाद काउंट करेंगे कि इतने कार्बन है तो इतने हाइड्रोजन हो सकते हैं। लेकिन एक आसान तरीका फार्मूले वाला है। तो यहां पर ये n हमें रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन्स। अगर कार्बन 2 है तो यहां पर आपने 2 फुट करना है, कार्बन 3 है यहां पर भी आपने 3 फुट करना है, यहां पर 5 तो यहां पर भी 5। याद रखिए कि ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम्स होता है। हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन है पहले शेल में, वो तो एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके सिर्फ एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो इसका मतलब यह है कि अल्काइंस में कम से कम 2 कार्बन होते हैं, 2 से कम नहीं, एक नहीं, 2 से स्टार्ट लेंगे। तो चलो चलते हैं। इन नंबर ऑफ कार्बन है, ठीक है। इफ n इज इक्वल टू 2, अगर 2 कार्बन है तो इस n की जगह आपने 2 लगाना है, ये वाला, ये 2 है। फिर यहां पर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 4 माइनस 2 तो 2 आ जाएगा। एक तरीका ये आसान है। अगर आपने ऐसा करना है कि अगर कार्बन 2 है और इनके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन कितने हो सकते हैं? कार्बन के टोटल कितने बॉन्ड होते हैं? 4 बॉन्ड्स। तो ऑलरेडी ये कार्बन 3 बॉन्ड बना चुका है इस कार्बन के साथ, 3 ये है, तो एक और बॉन्ड इसके साथ हम जाहिर करते हैं, लिखते हैं और हाइड्रोजन को अटैच करते हैं ताकि 4 बॉन्ड्स पूरे हो। इस कार्बन की भी ऑलरेडी 3 बॉन्ड है, एक और लगा दे तो 4 हो जाएंगे। तो उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि जब 2 कार्बन है उनके दरमियान ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है तो हाइड्रोजन 2 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। लेकिन ये एक टाइम कंज्यूमिंग तरीका है। अब अगर हम पूछा जाता है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बल्कि हाइड्रोकार्बन है, 3 कार्बन का बना है और एक ट्रिपल बॉन्ड भी मौजूद है,
व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो एक तो ये तरीका है कि हम 3 कार्बन अरेंज करते हैं, फिर एक ट्रिपल बॉन्ड यहां या यहां लगाते हैं, उसके बाद कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे कर देते हैं। इस कार्बन का ऑलरेडी 3 बॉन्ड है, एक यहां पर आ गया तो 4, इसके ऑलरेडी 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4, कोई जरूरत नहीं है और हाइड्रोजन का, इसका सिर्फ एक बॉन्ड है, तो ये 2 ये 3 और ये 4 हो गई, तो 3 हाइड्रोजन हमने अटैच करना है। तो अब हम जाके काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो जब 3 कार्बन होते हैं उसमें एक ट्रिपल बॉन्ड होता है तो टोटल हाइड्रोजन कितने हो सकते हैं, 4। तो आसानी के खातिर हम ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, इफ n इज इक्वल टू 3, अगर कार्बन 3 है तो इस n की जगह 3 लगा दे, यहां पर भी 3 पुट करें, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6 माइनस 2 तो 4 आ गया। अब आगे चलते जाइए, किस तरह, एक कार्बन बढ़ाई, यह 3 है ये 4 करें, और 2 हाइड्रोजन, 4 है तो 6, कार्बन 1 का इजाफा करें, 4 की जगह 5 करें, हाइड्रोजन 6 की जगह 8 हो जाएंगे। आपने नीचे जाते हुए CH2 ग्रुप ऐड करना है, एक कार्बन बढ़ाना है, 2 हाइड्रोजन बढ़ाने हैं, 6 कार्बन है ये 7 कर दे, हाइड्रोजन 10 है ये 12 कर दे, 8 ये 7 कार्बन है 8 कर दे, हाइड्रोजन कितनी है 12, ये 14 कर दे। फार्मूला भी फुट कर सकते हैं आप, यहां देखिए, इफ n इज इक्वल टू 8, तो n की जगह मैंने 8 लगा दिया, यहां पर n की जगह 8, 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 16 माइनस 2 तो 14 आ गया। जो भी आपने करना है आपकी मर्जी है, लेकिन ये आसानी की खातिर मैं आपको बता रहा हूं। एक कार्बन का इजाफा कर दें, 9 हो गई, 2 हाइड्रोजन का इजाफा कर दें 16, यहां 14 है ना तो ये 16 हो जाएंगे, एक कार्बन बढ़ाई, 9 की जगह 10 कार्बन, 2 हाइड्रोजन बढ़ाई, 16 की जगह 18 हो जाएंगे। तो अब इसका मतलब ये है कि जब भी हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो 2 कंटिन्यूस मेंबर, ये दोनों या ये दोनों, ये दोनों या ये दोनों, ये, इसको नजदीक मेंबर, इसको कंसेक्यूटिव, कंटिन्यूस, सक्सेसिव, एडजेसेंट मेंबर्स बोलते हैं। अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक सीरीज है, एक सिलसिला है, इन विच 2 कंटिन्यूस मेंबर्स, any two continuous member differ from each other by CH2 group is known as homologous series। तो ये अल्काइन का एक होमोलोगस सीरीज है और इसमें any two consecutive members के दरमियान CH2 ग्रुप का फर्क है। ठीक है, अब नेम की तरफ आते हैं, तो जब भी हम नाम लिखते हैं तो 2 वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, एक होता है प्रीफिक्स साबिका, स्टार्टिंग वर्ड्स, और एक होता है सफिक्स लाहिका, एंडिंग वर्ड्स। अब स्टार्टिंग वर्ड प्रीफिक्स हम किस बुनियाद पर लिखते हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम की बुनियाद पर। अगर कार्बन 2 है तो 2 के लिए एक लगाते हैं, प्रो फॉर 3 कार्बन, ब्यूट फॉर 4 कार्बन, पेंट फॉर 5 कार्बन, हिग्स फॉर 6 कार्बन, हेप फॉर 7 कार्बन, ऑक फॉर 8 कार्बन, नन फॉर 9 कार्बन एंड डिक फॉर 10 कार्बन। ये आपने लिखना है। अगर ये फार्मूला दिया गया है यहां, तो ये है 1 2 3 4, तो ब्यूट लगा दे, यहां पर है 1 2 3 4 5, तो आपने पेंट लिखना है। ठीक है, इसके बाद ये रेड कलर वाले हमारे पास प्रीफिक्सेस है, लेटन प्रीफिक्सेस है। अब एंडिंग वर्ड सफिक्स कौन सा लगाएंगे, अगर यहां पर सारे के सारे कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो आपने लास्ट में ANE ऐड करना है, अगर डबल बॉन्ड है तो आपने ENE ऐड करना है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है जैसा कि ये है तो आपने YNE का इजाफा करना है, इसको सफिक्स कहते हैं। तो YNE लगा दिए, ग्रीन कलर वाला इसके सफिक्सेस है, तो पूरा नाम बन गया इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन एंड डिसाइन और डिकाइन। ठीक है, ये उनके नाम हो गए। अब ये होमोलोगस सीरीज, ये उनके नेम हो गए ये वाले। इसके पहले मेंबर को कॉमनली एसिटाइलिन बोलते हैं। 1899 में एक अमेरिकन साइंटिस्ट विल्सन ने इस गैस को एक्सीडेंटली डिस्कवर किया था और उसको एसिटाइलिन का नाम दिया गया था। तो अल्काइंस आर आल्सो कॉल्ड एसिटाइलिन, इसका कॉमन नेम एसिटाइलिन है पहले वाले का, जिसमें 2 कार्बन है और इसके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है, इसको एसिटाइलिन बोलते हैं कॉमनली। तो इस सारे सीरीज को भी हम एसिटाइलिन्स बोलते हैं। तो
अल्केन का दूसरा नाम किया था पैराफिन्स, अल्कीन्स का ओलेफिन्स और अल्काइंस का एसिटाइलिन, ये एक और नाम है। अब स्टूडेंट्स आते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला की तरफ। यहां पर 2 कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है, तो आपने कार्बन के बारे में तो आप पढ़ चुके हैं। एटॉमिक नंबर क्या है? क्या है? 6 है ना। पहले शेल में 2, दूसरी में 4। पहला शेल तो कंप्लीट है अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू रूल्स, दूसरी में 4 है, 4 और समा सकती है कितनी? 8। 4 की जरूरत है, तो आपने कार्बन की अराउंड 4 इलेक्ट्रॉन अरेंज करने हैं। इसी तरह अरेंज करने हैं कि अगर दूसरे कार्बन के साथ इसका ट्रिपल बॉन्ड बनाना है तो 3 एक जगह और 1 दूसरी जगह। मैं बताता हूं तरीका, ठीक है। 4 हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर 1 है, पहले शेल में जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन, तो आपने एक किस्म के एटम्स के इलेक्ट्रॉन को डॉट से जाहिर करना के है और दूसरे किस्म के एटम्स के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से जाहिर करना है, और इसको हम बोलते हैं डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वन काइंड ऑफ एटम, ये वन काइंड ऑफ एटम है, बाय डॉट्स, ये डॉट्स है, एंड दैट ऑफ द अदर बाय क्रॉस, इसको डॉट एंड क्रॉस फार्मूला बोलते हैं। लेट्स गो। कार्बन की अराउंड 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, इसकी भी 4 है, 1 2 3 4। क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड 6 इलेक्ट्रॉन्स की इक्वल शेयरिंग से बनता है, तो मैंने 3 इलेक्ट्रॉन एक जगह लिख दी, एक यहां पर, 3 इधर और 1 यहां पर। अब हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन से शेयर होता है, तो इक्वल शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। यहां पर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड आ गया, यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन की इक्वल शेयरिंग से सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ही बनेगा। 6 इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग, इक्वल शेयरिंग से ट्रिपल बॉन्ड बनता है, और इसको हम 3 शॉर्ट स्ट्रेट लाइन से जाहिर करते हैं। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को हम 1 शॉर्ट और स्ट्रेट लाइन से जाहिर करते हैं। तो ये डॉट एंड क्रॉस फार्मूला है, और ये आपके पास स्ट्रक्चरल फार्मूला आ गया। अगर आपने कंडेंस फार्मूला लिखना है तो आप इस तरह नेम मैं लिखता हूं, क्योंकि कार्बन 2 है तो यहां पर लिख दे एथ फॉर 2 और YNE फॉर ट्रिपल बॉन्ड, तो ये इथाइन है अकॉर्डिंग टू द रूल्स, और रूल्स के मुताबिक नोमेनक्लेचर हमारा अगला टॉपिक होगा। इसके अलावा 3 कार्बन अगर आपने अरेंज करने हैं, 3 कार्बन और एक ट्रिपल बॉन्ड बनाना है, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए तो 3 इलेक्ट्रॉन एक कार्बन के होते हैं, 3 दूसरे कार्बन की, तो उसको इस तरह लिखना है, 3 इधर 1 इधर, 3 इधर 1 इधर। इसके 4 है तो ये 1 2 3 और 4 इस तरह लिखते हैं। तो आपने कार्बन के इलेक्ट्रॉन को डॉट से जाहिर करना है या क्रॉस से, वट एवर यू कैन रिप्रेजेंट दीज इलेक्ट्रॉन आइदर बाय डॉट और बाय क्रॉस, ठीक है। अब यहां ये इलेक्ट्रॉन एक शेयर होता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ये एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयर करता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, यहां पर भी सिंगल, यहां पर भी सिंगल, तो ये सिंगल बॉन्ड हो गए। टोटल कितने बॉन्ड? 4, 1 2 3 और ये 4। इस कार्बन की 1 2 3 4, उस कार्बन की 1 2 3 और 4, ठीक है। अब ये नाम क्या होगा? कार्बन कितने हैं? 3 है, प्रोप लगा दे, प्रोप। ट्रिपल बॉन्ड है, YNE का इजाफा कर दे तो ये है प्रोपाइन, इधर हमने लिखा भी है प्रोपाइन। C3H4, ये भी C3H4 है, 1 2 3 कार्बन, एक सॉरी हाइड्रोजन, 1 2 3 और 4, ये प्रोपाइन है। इसके अलावा आती है एक और एग्जांपल की तरफ, ये वाला 4 कार्बन मैंने अरेंज किए हैं और इसकी अराउंड 4 इलेक्ट्रॉन जाहिर किए हैं मैंने डॉट से। अब अगर मैंने ट्रिपल बॉन्ड यहां बनाना है तो 3 इलेक्ट्रॉन कार्बन के मैं यहां अरेंज करूंगा और 3 यहां पर। अगर मैंने ट्रिपल बॉन्ड यहां अरेंज करना है तो फिर 3 इलेक्ट्रॉन इसके इधर और इस कार्बन की 3 इधर अरेंज करने होंगे। जहां पर भी आप बनाते हैं बना सकते हैं। अब यहां तो सिर्फ हम स्ट्रक्चर फार्मूला की बात कर रहे हैं, अगर नोमेनक्लेचर की बात आ गई तो फिर अकॉर्डिंग टू द रूल्स जो आप इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, कार्बन अरेंज हुई, उसकी अराउंड 4 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के साथ तो 1 इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर आप देखें इस कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन मैंने अरेंज किए हैं, ये तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इधर शेयर करके एक बॉन्ड बनाता है। टोटल 4 बॉन्ड होते हैं, एक इधर है तो एक इधर होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा, इसलिए मैंने 3 हाइड्रोजन को अरेंज किया है 4 बॉन्ड पूरी करने के लिए। बहरहाल
सिंगल बॉन्ड यहां बनेगा, यहां बनेगा, यहां बनेगा, जो उधर बने हैं, यहां बनेगा, यहां, यहां और यहां, ये ठीक है। यहां पर ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, 1 2 और 3, ट्रिपल बॉन्ड यहां बन गया। अब देखिए इस कार्बन के बॉन्ड 1 2 3 4, इसके 1 2 3 4, इसके 1 2 3 और 4, और इस कार्बन के 1 2 3 और 4। अब आपने नाम देना है, कितने कार्बन है, 4 है, ब्यूट लगा दे, ब्यूट। ट्रिपल बॉन्ड है YNE। अब ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन अगर आपने वाज़ेह करनी है तो कौन सी पोजीशन पर है, ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। कार्बन नंबर 2 पे कार्बन 2 और 3 के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन पहला हिस्सा, छोटा हिस्सा काउंट होगा, तो आपने 2 का इजाफा करना है, तो ये है 2 ब्यूटाइन। अब यहां देखिए ब्यूट 4 कार्बन है, YNE ट्रिपल बॉन्ड है, वेयर इज द डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एट पोजीशन नंबर 2 एट कार्बन नंबर 2, तो ऑटोमेटिकली 2 और 3 के दरमियान बनेगा। यहां ये 5 कार्बन अरेंज करें, 1 2 3 4 और 5। अगर आपने ट्रिपल बॉन्ड यहां बनाना है तो कार्बन की, इस कार्बन की 3 इलेक्ट्रॉन यहां अरेंज करने हैं और इसकी 3 इधर, ताकि ट्रिपल बॉन्ड बना सके। अगर यहां पर आपने ट्रिपल बॉन्ड बनाना है तो इस कार्बन की 3 इलेक्ट्रॉन इधर अरेंज करें और इसकी 3 इलेक्ट्रॉन इधर अरेंज करें, और बाकी 4 बॉन्ड्स पूरा करने के लिए हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन उसके साथ शेयर करें। अब ये 5 कार्बन मैंने अरेंज किए हैं और हर एक के अराउंड मैंने 4 इलेक्ट्रॉन डॉट से जाहिर किए हैं, ठीक है। तो यहां तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन की इक्वल शेयरिंग से, यहां पर भी, इधर, इधर, ठीक है, इधर भी बनेगा, इधर भी सिंगल। जहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है उधर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ही बनेगा, वहां बन गए हैं। जहां पर 6 इलेक्ट्रॉन है तो एक यहां पर बॉन्ड बनेगा, एक यहां पर, एक यहां पर, टोटल 3 बॉन्ड बनेंगे। अब काउंट कर ले, इस कार्बन के बॉन्ड्स 1 2 3 और 4, ठीक है, इसके 1 2 3 4, इसके 1 2 3 4, इस कार्बन के 3 इधर, 1 इधर, 4, इस कार्बन के 1 2 3 और 4, तो 4 बॉन्ड इसकी पूरी है। नाम देना है तो ये लिखे, 5 कार्बन है तो पेंट लिखे, ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE लिख ले, पेंटाइन। वेयर इज द ट्रिपल बॉन्ड, उसका पोजीशन वाज़ेह करना है तो नंबरिंग दे दे। अब है 1 2 3 4 5। रूल्स ये है जो आगे इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। नंबरिंग में इधर से भी कर सकता हूं, 1 2 3 4 5, लेकिन रूल्स ये है कि उधर से नंबर देंगे उस साइड से जहां पर ट्रिपल बॉन्ड नजदीक हो। तो यहां पर ट्रिपल बॉन्ड कार्बन 2 पे बना है, यहां से अगर आप देंगे 1 2 3 तो कार्बन नंबर 3 पे ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स इस चेन को हम उस साइड से नंबर देंगे जिस तरफ ये ट्रिपल बॉन्ड नजदीक हो, लोवेस्ट नंबर उसको देंगे। तो उधर ठीक है, राइट से ठीक है। अब ये ट्रिपल बॉन्ड पोजीशन नंबर 2 पर है तो ये है 2 पेंटाइन, ये। और आप इस तरह भी लिख सकते हैं, किस तरह, ये डिटेल आप नोट कर ले, इस तरह भी लिख सकते हैं। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट तो हमारे पास नहीं है। सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है, अगर मेन चेन से, इस स्केलेटन से, स्केलेटन से एक हाइड्रोजन हटाया जाए, उसकी जगह एक और ग्रुप को अटैच किया जाए, जस्ट लाइक मीथाइल इथाइल, तो उसको हम बोलते हैं मुतबादिल सब्स्टिट्यूएंट। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम हमने लिखना है। इसके बाद जो ये मेन चेन है, स्केलेटन ये 4 कार्बन का बना है तो हमने लिखना है ब्यूट, 5 कार्बन का बना है तो हमने लिखना है पेंट, तो ये लिखना है। उसके बाद हमने बॉन्ड लिखना है, अगर सिंगल है तो ANE, डबल है तो ENE, SR और BF, ये एक फार्मूला है। ये स्केलेटन, ये सब्स्टिट्यूएंट है और ये मेन स्केलेटन है और ये बॉन्ड है और ये फंक्शनल ग्रुप है। तो आपके पास सब्स्टिट्यूएंट तो नहीं है, ठीक है। अब आते हैं, ये मेन जो चेन है, ये स्केलेटन भी इसको बोलते हैं, ये। तो स्केलेटन 5 कार्बन का बना है तो पेंट लिख ले, पेंट लिख लिया। फिर इसके साथ बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड तो है तो YNE लिख ले, ये भी लिख लिया,
तो ये पेंटाइन हो गया। किधर है ट्रिपल बॉन्ड? 2 पोजीशन पे, तो आप 2 इधर लिख ले। ये अब फिलहाल ये छोड़ दें, क्योंकि ये नोमेनक्लेचर हमारा अगला टॉपिक है, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। फिलहाल इतना ही कि ये आपका स्ट्रक्चर फार्मूला है अल्काइंस का। अगर आपने इसको कंडेंस लिखना है तो ये इस तरह लिख सकते हैं, CH, ट्रिपल बॉन्ड भी लगा सकते हैं, अगर नहीं लगाना है लगा ले, ठीक है। इस तरह आप ये इस तरह लिख सकते हैं। किस तरह? ये लिख ले, ये से CH3, ये फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर C है, फिर ट्रिपल बॉन्ड है, फिर CH। आसानी की खातिर ये लिख ले, पहले नंबर पे आता है CH3, सिंगल बॉन्ड, फिर C है, फिर ट्रिपल बॉन्ड है, फिर C है और फिर CH3 है। ये यहां पर CH3 है, ये लिख ले, फिर है CH2 ये वाला, फिर है सिर्फ C, फिर ट्रिपल बॉन्ड है, फिर है C, फिर सिंगल बॉन्ड है और फिर है CH3। तो आप आसानी की खातिर इसको जरा जूम करके देखिए, आसानी की खातिर इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारा काम डिस्प्लेड स्ट्रक्चरल फार्मूला है, जिसमें हमने इंडिविजुअल एटम्स के बॉन्ड को जाहिर करना है। इंडिविजुअल बॉन्ड, इनफिरादी बॉन्ड, ये वाले, ये सारे के सारे बॉन्ड, अगर सिंगल है तो सिंगल लाइन, डबल है तो 2 लाइंस, ट्रिपल है तो 3 लाइन, सारे के सारे बॉन्ड्स हमने रिप्रेजेंट करने हैं। तो ये है हमारे पास पहले 5 अल्काइंस के स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसके बाद आप सेल्फ असेसमेंट जो आपकी बुक में है, उससे आप मजीद स्ट्रक्चरल फार्मूलास को ड्रॉ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दीज रूल्स। So students, these were all about the alkynes. Thanks a lot for watching this important video.